जो रजब भटकोल ने कहा कि तुम माफी मांगो और तुम कहो कि तुम आइंदा के बाद ऐसा कुछ नहीं करोगे, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इस सारे सिनेरियो में आप कहां पर थे उस वक्त? वो जो वकला जो इन पर हमला आवर हुए उनमें से आधे ऐसे थे जो हमारे साथ जो सा खड़े होके वहां पे चपकलिश करना शुरू कर दी और उन्होंने हमारे साथ बदनज़मी शुरू कर दी। तो रजब की तरफ से मुकदमे इंदराज की दरख्वास्त जो है हम दायर कर रहे हैं। इस पे ताबीती कार्रवाई वकला के खिलाफ करनी होगी, इनके लाइसेंस मुअत्तल करने होंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि ये जो मैं तो इनको वकील ही नहीं मानता, जिस तरीके से इन्होंने गुटका मावा मुंह में रखा हुआ होता है और इनकी तो हैसियत ही नहीं थी कि ये मुझे आज क्या ये मुझे कभी भी नहीं ला पाते, मैं अपनी चॉइस से यहाँ पर आया हूँ। वकला तनकीद से बालातर नहीं है। कोई वकील जो है वो इस दुनिया में उसके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, लाइसेंस टू किल नहीं है। हियरिंग हुई है, मामला कहाँ तक पहुंचा और बहुत सारे केसेस सारे आप देख रहे हैं, उनमें से कितने केसेस में क्लियर आउट हो चुके हैं, कितने केसेस में अभी रहते हैं। तो ये मुकदमात जो है वो बिल्कुल 100 नहीं 1000% जो है वो खारिज होने वाले हैं, बिकॉज ये मेरिटलेस केसेस हैं। लाहौर की अदालत की हम बात कर रहे हैं और कराची की अदालत की हम बात कर लें तो आपको क्या डिफरेंस नजर आया है इस केस को लेकर? हमारी इनसे वाज़ेह तवक्को है कि इसको ये पब्लिकली स्ट्रांगली कंडेम करेंगे। कि आज जो हाथ है अदालत में हुआ है, आप उसके बारे में मुझे बताइए कि हुआ क्या? जब वो नीचे बैठा तो उसने कहा कि मैं इसको तोड़ दूं, तो मैंने उसको कहा कि नहीं, तुम्हें बहादुरी दिखानी होगी। अचानक से आप ये किस चक्कर में फंस गए जहाँ पर जो है वो अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं? कभी जिंदगी में सोचा था कि अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे? रजब ने उसके खिलाफ जो स्टेटमेंट ली वो उसकी बनती थी, मैं उसकी स्टेटमेंट के साथ खड़ा हूँ। टिकटॉकर नौसरबाज वकील हमारी सोसाइटी में आ गए हैं जो सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में हम फेमस लोगों के पीछे पड़ के अपना मंजन बेचते हैं लोगों के अंदर। आप तो काफी टाइम से लंदन में ही हैं, तो आपने साथ आने का फैसला भाईचारे में ही किया? हमने पिछले कुछ 3-4 महीनों में कोई ऐसा दिन नहीं कि जिस दिन हमने मियां साहब को फोन किया हो कि खुदा के लिए हमें बुला लें। तो आपको लगता नहीं है कि उस जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं कोताही तो हुई है? ऐसी बातों का सम टाइम निकल जाना और इसके ऊपर साथ में जो एडिटिंग होती है वाली टीम होती है उसको भी देखना चाहिए। सम टाइम वो भी इसको बेदहना कर देते हैं। ज्यादा चोटें तो नहीं आई? नहीं, बस हमने बच बचाई हो गया। बच बचा हो गया। मुझे ये बताइएगा, अच्छे खासे आप मोबाइल फोन्स बांट रहे थे लोगों को फ्री में, आप पर कोई मुकदमा भी नहीं है, अचानक से आप ये किस चक्कर में फंस गए जहाँ पर जो है वो अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं? कभी जिंदगी में सोचा था कि अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि आपने कहा कि रजब ने उस वकील को कहा कि आप मुंह में गुटखा लेके मैं आपको वकील नहीं मानता। असल में वो जो वकील था वो पिछले कुछ महीनों से जो एक बेसलेस FIR उसने करवाई, उसके बाद वो मुसलसल जो रजब को टारगेट करता आ रहा था कि मैंने तुम्हारा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया, मैंने तुम्हारा नाम ये कर दिया। उसकी हर वीडियो में रजब फैमिली होती थी और इवन के वो अपनी गुफ्तगू को बहुत पर्सनल ले गया था, इवन के वो उसको पैन भी लाकर इस तरह की गुफ्तगू करने लग गया था। ठीक है, लेकिन इतने महीने भी रजब भट्ट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रजब भट्ट अपना लास्ट पहली तारीख पे वो अपने हमारे वकील साहब के साथ वो पेश हुआ, वो वहां से चला गया, लेकिन वो वकील फिर बाज नहीं आया। तो रजब ने उसके खिलाफ जो स्टेटमेंट ली वो उसकी बनती थी, मैं उसकी स्टेटमेंट के साथ खड़ा हूँ कि इस तरह के जो चंद टिकटॉकर नौसरबाज वकील हमारी सोसाइटी में आ गए हैं जो सिर्फ अपने व्यूज के चक्कर में हम फेमस लोगों के पीछे पड़ के अपना मंजन बेचते हैं लोगों के अंदर, इनके खिलाफ इंशाल्लाह क्रैकडाउन होगा और हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे जैसा कि आपको हमारे वकील साहब ने कहा, और इंशाल्लाह ताला हम इनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जो प्रोफेशनल और पढ़े लिखे वकील होते हैं वो इस तरह के काम नहीं करते, उनका इस तरह के लोग चीजों से कोई काम नहीं। अच्छा, मुझे नदीम ये बता दीजिएगा कि आज जो हाथ है अदालत में हुआ है, आप उसके बारे में मुझे बताइए कि हुआ क्या? आप इसमें मियां साहब ने हमारे वकील साहब ने आपको पहले सब कुछ बता दिया। असल में जब हम वहां पहुंचे हैं तो ये डिफरेंट गेट पे थे, हम डिफरेंट गेट पे थे, तो जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हुई और हम अदालत के अंदर से ही वकील साहब के पास जा रहे थे तो रास्ते में कुछ जो वकील आए हैं उन्होंने आके दहावा बोला है, तो मैंने फौरी तौर पे भट्ट को अपने दबोचा है और उसको मैं साइड पे किया है। और जब वो नीचे बैठा तो उसने कहा कि मैं इसको तोड़ दूं, तो मैंने उसको कहा कि नहीं, तुम्हें बहादुरी दिखानी होगी और तुमने यहीं रहना मेरे पास। तो वो वहीं बैठा रहा है और वहां को तकरीबन 50 सेकंड गुजरे होंगे और उसी पीछे से आए मियां साहब आए हैं, इन्होंने आके पूरे अग्रेसिव से भट्ट को पकड़ा है और मुझे ऐसे साइड पे किया और उन्होंने पूरा जो है ना जहाँ पे वकील थे उनका ऐसे पुश किया पीछे और वो दलेरी के साथ ये हमें अपने ऊपर ले गए हैं और कोर्ट रूम में वहाँ हाजिर लगाई और फिर मियां साहब हमें ले गए ऊपर अपना कमेटी रूम में, वहाँ बैठे हैं और वहाँ पे किसी उन्होंने कहा, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि माफी वाली वीडियो, तो मियां साहब ने उनको क्लियर इंस्टांस किया कि कोई किस्म की माफी वाली वीडियो नहीं, जो भी होगा नेक्स्ट प्रोसीडिंग में होगा। और उसके बाद मियां साहब ने वहाँ से लिया, हम बाहर निकले और अपना निकले। चलिए अब बात हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ कि मैं असल में जब मेरे ऊपर और रजब के ऊपर FIR थी NCCI की तरफ से जो भी बोगस FIR डाली गई थी, उस पर भी हमारे वकील साहब मियां साहब है, तो मैं भी लंदन चला गया भट्ट के पास, तो हमारे नाम एयरपोर्ट पे ब्लॉक्स थे, तो
हमें जब कुछ महीनों बाद मियाँ साहब ने कहा कि यू आर ओके, तो फिर हमने प्रोटेक्टिव बेलें ली अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और हम वापस आए। तो उसी दौरान जो थी हमारी जो दोस्ती थी वो भाईचारे में बदल गई रजब के साथ। हमने एक दूसरे का मुश्किल वक्त में साथ दिया। तो इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ तो उसके साथ साथ वो कहता जी मेरा तुम्हारे मेरा दिल नहीं लगता। तो लास्ट टाइम भी मैं आया था, मैं कोर्ट नहीं आ सका, तो इस बार भी मैं वो जिधर होते हैं हम इकट्ठे होते हैं।